बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको परिमेय संख्याओं के वर्गमूल किस प्रकार से निकाले जाते हैं ये सिखाने जा रहा हूँ। चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बच्चों जो है, मैं सबसे पहले उदाहरण आपका पूर्ण वर्ग संख्याओं से हमने अभी तक जो है पूर्ण वर्ग जो हमारी संख्याएं थी उनके वर्गमूल हमने आपको निकालने बताए थे, लेकिन उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल हम किस प्रकार से निकालेंगे ये हम देखते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों 9 गुणा 100 है और इसका वर्गमूल मुझे ज्ञात करना है, तो मैं किस प्रकार से इसका वर्गमूल ज्ञात करूँगा। तो देखिए, यदि मैं 9 का वर्गमूल निकालूंगा और 100 का वर्गमूल निकालूंगा तो अलग अलग वर्गमूल मुझे निकालने हैं। तो 9 का वर्गमूल में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बच्चों, 3 तिया 9, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में इसके निकालूंगा। क्या निकालूंगा? अभाज्य गुणनखंड। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 3। इसी प्रकार से मैं 100 के भी अभाज्य गुणनखंड बच्चों निकालूंगा। अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4 और बच्चों 2 पंचे 10। फिर आपका बच्चों ये 5 से जाएगा, 5 25 और फिर 5 एकम 5। तो बच्चों यहाँ पर 100 के गुणनखंड क्या हुए? 2 एकम 2, फिर नहीं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हमें क्या करना है, 9 की जगह 9 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेने हैं और 100 की जगह 100 के लिख देने हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर जो चेक करना है वो ये देखना है कि यहाँ पर हमारे 3 के 2 जोड़े बन गए, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे 2 के 2 जोड़े बन गए और उसी प्रकार से हमारे 5 के भी 2 जोड़े बने। कितने जोड़े बन गए? तो हमें इसमें करना क्या है, 3 के जोड़े में से 1 3, 2 के जोड़े में से 2 और 5 के जोड़े में से 5, और इन तीनों को हमको गुणा कर देना है। तो हमारा इसका वर्गमूल निकल जाएगा क्या? 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए, क्या हो गए? वर्गमूल हो गया हमारा इसका, ठीक है। और इसको यदि हम लिखना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे। कैसे? यदि हम यहाँ पे आप देखिए 9 गुणा 100 को यदि हम लिखना चाहते तो हम इसको इस प्रकार से भी बच्चों लिख सकते थे। हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं और तब भी हम निकालेंगे तो भी हमारा 30 ही वर्गमूल आएगा। कहने का मतलब ये जो 9 है, ये जो 30 है, इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? 3 और 100 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 10, ठीक है। क्योंकि 10 की घात यदि 2 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 3 की घात 2 कर देंगे तो 3 का वर्ग 9 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 2। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल 9 गुणा 100 बराबर यानी वर्गमूल 9 का और फिर गुणा में वर्गमूल 100 का। इस तरीके से हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक उदाहरण हम और लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम एक परिमेय संख्या लेते हैं और उस परिमेय संख्या का निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल। जैसे एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, था 4/9 का मुझे निकालना है वर्गमूल।
तो देखिए इसमें बहुत आसान है। 2 के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? 2 गुणा 2, और 3 के क्या होंगे? 3 गुणा 3। तो क्या हो जाएगा? ये 2/3 होगा बच्चों, और ये भी 2/3 होगा। होगा नहीं होगा? इसको हम, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ लिखना चाहते डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाता? 2/3 लिख सकते थे, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 का क्या है? 2 जो है उसका एक जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा है, तो इसमें से 2 आ जाएगा, एक जोड़े में से 2, और 3 में से 3 के जोड़े में से 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2/3 इसका क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, इसी को हम लोग चाहते तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के। 2/3, और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम चाहें तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहें तो। ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे आप, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में यदि लिखेंगे हाँ, तो बच्चों इस प्रकार से भी हम इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो आपने देखा एक ही चीज़ को हमने कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि पहले हमने क्या किया, 4 के गुणनखंड लिखे, अभाज्य ये थे। उसके बाद हमने इस प्रकार से इसको लिखा, इस प्रकार से अलग अलग भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम इसको हम चाहें यहाँ पे, इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए कितने सारे तरीके होते हैं इसको लिखने के। यानी ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा इन सब का, यानी इन सब का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2/3। दिस इज द आंसर। यही वर्गमूल है। यानी इसका वर्गमूल क्या है? 2/3 है। ठीक है। तो यदि सिंपल हम कहें तो हम इसी स्टेप से इस स्टेप की तरफ आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको इसलिए समझाया, क्योंकि इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे लिखा है a मल्टीप्लाई बाई ए नहीं लेते हैं। ये हम अभी एग्जांपल लेते हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए आपका 9/100 है। ठीक है। ये 9/100 है। इसको मैंने लिखा 3 × 3 और 10 × 10। ठीक है, ये हो गया। और इसी को यदि मैं लिखना चाहूँगा तो 3 × 3 अपॉन 10 × 10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। इसी को मैं लिखना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा? इसी को मैं लिखना चाहूँगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/10 × 3/10। ये भी मैं लिख सकता हूँ। देख रहे हो। लेकिन ओवरऑल इन सब का आंसर क्या आएगा? इन सब का आंसर जो आएगा आपका वो कितना आएगा? 3/10। ये चीज़ है। तो एक ही चीज़ को लिखने के कई तरीके होते हैं। ठीक है। तो यही सब हमको समझना होता है मैथ्स के अंदर। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के, और हमको उसको करना है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और समझाता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। यहाँ पे होता क्या है बच्चों, जो आपका रूट होता है इसका मतलब क्या है? इस जो रूट होता है इसका मतलब होता है आपका इसकी घात 1/2। रूट का मतलब ये होता है। ठीक है। ये आप आगे चल के कक्षाओं में पढ़ेंगे। इसकी घात 1/2 भी होता है, ये भी इसका मतलब होता है। ठीक है। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे। यानी कि जो आपका वर्गमूल का साइन है इसी को हम घात में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार से जो है
हमने यहाँ पर एक परिमेय संख्या का वर्गमूल निकाला। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और उससे हम वर्गमूल निकालते हैं। और एक चीज़ हमें ध्यान रखने की है कि वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी कि जो आंसर आएगा हमारा ये प्लस माइनस दोनों में होगा। ये हमें ध्यान रखने योग्य बात है। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं हम, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स की उतना ज़्यादा हमको मैथ्स अच्छा लगने लगता है और हमारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट भी अच्छा होता जाता है। मैथ्स एक सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत मांगता है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ आपको आपकी किताब का 256/441। देखिए इसका मुझे बच्चों वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले ऊपर का और नीचे का वर्गमूल अलग अलग निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसके फ्रैक्शंस करूँगा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं 256 के करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 यानी कि 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16 यानी 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 बच्चों और 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं कितने सारे जोड़े बन गए हमारे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और बच्चों यदि मैं इसको भी आगे कर दूं तो ये हमारे हुए 4 जोड़े। इसी प्रकार से 4 4 1, इसके भी हम गुणनफल कर लेते हैं। तो ये आपका 3 से जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3 यानी 3 1 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21 बच्चों, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, 3 चौक 12, 3 नीम 27 बच्चों और फिर 7 सत्तू 49। तो आप यहाँ देख रहे हैं फिर 7 1 7। तो आप देख रहे हैं 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये। तो आप यहाँ पे यदि इसको लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप देखिए 256 के जो हमारे जोड़े बने 1 2 3 4 बने। तो इसमें से कितने, हम चारों के चारों जोड़े को यदि देखा जाए तो या तो हम सबके सब यहाँ लिखेंगे इस तरीके से कि भाई 8 बार हमने यहाँ पर क्या किया, 2 2 लिख दिए और नीचे हमने 3 3 7 7 लिख दिए। एक तरीका तो ये, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं सीधे के सीधे, क्योंकि हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम सीधा इनका वर्गमूल लिख देते हैं। तो एक यहाँ से 2 ले लेंगे, एक इसका 2, एक इसका 2, एक इसका 2 यानी 4 बार हमारे 2 आ जाएंगे और यहाँ पे 1 3 और 1 7, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा निकल गया। तो यदि आप इसको देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 सत्ते 21। तो ये बच्चों हमारा हो गया वर्गमूल। और इसको हम प्लस माइनस में वर्गमूल को हमेशा निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था। क्योंकि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, तो क्या होता है उसका जो आंसर आती है, जो वर्ग संख्या आती है, वो हमेशा धनात्मक वर्ग संख्या आती है। तो इसीलिए वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में ही आता है। अब एक संयुक्त भिन्न है और उस संयुक्त भिन्न का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सेम ही होते हैं, बस निशान चेंज हो जाता है हमारा। धनात्मक में आपका धन का निशान और ऋणात्मक में ऋण का निशान। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं संयुक्त भिन्न का। ये आपका एक उदाहरण और ले रहे हैं हम लोग। संयुक्त भिन्न एक आपकी दे रखी है 2 सही 14/25। ये हमारी एक संयुक्त भिन्न है। इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे पहले, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 25 दूनी 50, 50 1 60 और 60 और 4 ये हो जाएगा 64 बच्चों। और 64/25 देखिए 25 दूनी 50 और 50 को 14 से जुड़ा तो 64 और 64/25। तो ये हो गई हमारी विषम भिन्न। विषम भिन्न वो भिन्न होते हैं जिनके हर क्या होते हैं, अंश से छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको बदल लिया। अब देखिए क्या होगा,
इसी का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 64/25। अब 64 का निकाल लीजिए और 25 का। तो 64 का आप जानते ही हैं, 8 × 64 होता है। 8 का वर्ग क्या होता है? 64। तो इसीलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और 5 × 5, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 8/5। तो ये आपका वर्गमूल हो गया इसका, ठीक। तो आपको धनात्मक लिखना था, ऋणात्मक लिखने की आवश्यकता यहाँ थी नहीं। तो आप सिर्फ धनात्मक भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि हमने एक संयुक्त भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदला। ये संयुक्त भिन्न थी हमारी, इसको हमने विषम भिन्न में बदला और उसके बाद हमने इसका वर्गमूल निकाला। तो इसका वर्गमूल हमारा ये आया, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं संयुक्त भिन्न के रूप में, ठीक है, संयुक्त भिन्न से, ठीक। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। और देखिए मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूँ। उदाहरण इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक मिनट बच्चों, जरा इंक जो है, देखिए बच्चों एक उदाहरण दिया गया है कि एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़े होने को कहा कि एक सेना नायक है, सेना नायक ने अपने 3600 जवानों को, कितने जवान है बच्चों? 3600 जवानों को कहा है कि इस प्रकार से विभिन्न पंक्तियों में खड़ा हो जाना है के लिए कहा है, कि विभिन्न पंक्तियों में खड़े होने के लिए कहा है उसको, कि लाइन बनाने के लिए, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। कहने का मतलब कि कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं, मतलब जितनी पंक्तियां बनेंगी। जैसे ये मान लीजिए कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में क्या खड़े हो बच्चों? प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं, यानी कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही जवान हर एक पंक्ति में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपकी 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में 5 ही जवान होने चाहिए। यदि ये 6 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में 6 जवान होने चाहिए। यदि ये 8 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में 8 ही जवान होने चाहिए। तो इस प्रकार का ये इन्होंने प्रश्न बनाया कि ये 3600 जवानों को एक सेना नायक ने क्या आदेश दिया कि भाई आपको इस तरीके से खड़ा होना है कि जितनी पंक्तियां बनेंगी, क्या कैसे खड़ा होना है? जितनी पंक्तियां बनेंगी, क्या आदेश देते हैं? कहते हैं जितनी पंक्तियां बनेंगी उतने ही जवान एक पंक्ति में होनी चाहिए। यदि 10 पंक्तियां बनती हैं तो 10 जवान होने चाहिए एक पंक्ति में, 20 पंक्तियां बनती हैं तो 20 जवान होने चाहिए एक पंक्ति में। तो उन जवानों को क्या करना पड़ेगा? उन जवानों को दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो उनको बहुत मार पड़ने वाली है ना। तो आपको पता है ना सेना नायक में, फौज में क्या होता है, बहुत मार पड़ती है, बहुत सजा मिलती है। तो देखिए यहाँ पे किया क्या जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये तभी हो सकता है जब एक वर्ग बनाया जाए। एक वर्ग के अंदर ही ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि वर्ग में क्या होता है, इस तरीके से होता है। जैसे 1 2 3 4 5, ये कितनी है बच्चों? 5 पंक्तियां हैं। और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 और ये हो गए 4 5। तो मान लीजिए एक जवान यहाँ खड़ा हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, 5 जवान खड़े हो गए। और बच्चों कितनी पंक्तियाँ? एक जवान यहाँ, 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 ऐसे एक जवान यहाँ, 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 ऐसे एक जवान यहाँ, एक जवान, ऐसे सभी में क्या हुए? जवान खड़े हो गए। आप देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक पंक्ति में कितने जवान हैं? 5, ठीक है, और पंक्तियाँ कितनी हैं? 5। लेकिन ये कब मुमकिन हो पाया? ये जब ही मुमकिन हो पाया जब ये पूरा एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग के अंदर ही क्या हो सकते हैं, जैसे चेस आपने देखा है, चेस का जो होता है शतरंज, शतरंज में क्या होता है, उसमें जितने खाने होते हैं
वो चारों तरफ से यदि खाने आप गिनेंगे तो बराबर होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे गिनो, ऐसे गिनो, आप ऐसे गिनो, ऐसे गिनो, बच्चों कैसे भी गिनोगे आपके 5 खाने ही होंगे। ठीक है, शतरंज के अंदर आपके जितने खाने होते हैं उतने ही खाने होते हैं। मैं शतरंज की बात नहीं कर रहा, मैं एक वर्ग की बात कर रहा हूँ। शतरंज में भी आपने देखा होगा वो स्क्वायर होता है पूरा, और उसके अंदर खाने बने होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें जवानों को एक पूरा वर्ग बना के खड़ा होना है। तो वो कैसे पता लगेगा कि ये 3600 को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। जब हमें वर्गमूल निकल जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि एक लाइन में कितने लोग खड़े होंगे और कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं, अभी इसको निकालते हैं, फिर आपको हम इसको समझाते हैं। सबसे पहले हम 3600 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, वर्गमूल का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है। वर्गमूल ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, वर्गमूल का हमारे जीवन में प्रयोग भी होता है बच्चों। देखिए, समझिए इसको यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके हम गुणनखंड करते हैं पहले। तो 3600 के यदि हम करते हैं तो 2 से ही शुरू करेंगे। 2 से 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 1 2, 2 1 2, नहीं अब नहीं जाएगा ना, क्योंकि 5 आ गए। अब कितने से जाएगा बताइए, अब 5 से जाएगा। 5 25, फिर 5 नहीं 5 चौक 20, 20 से जाएगा, फिर 2 बच गए, 5 25, 5 नहीं 45 बच्चों, और फिर 3 तिया 9। तो अब देखिए कितने जोड़े बने, एक जोड़ा बच्चों बना, एक 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़े। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 2, सब में से एक एक ले लो, और 5 गुणा 3। ठीक, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, कितना हो गया 60। अब देखिए 60 जवान हैं और 60 ही पंक्तियां बनेगी। कितनी पंक्तियां बनेगी, 60, मतलब 60 पंक्तियां इस तरीके से बनेगी बच्चों, और एक पंक्ति में 60 जवान होंगे। कितने जवान होंगे, 60 जवान। तो कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि 60 जवान एक पंक्ति में खड़े होंगे और उतनी ही पंक्तियां भी बनेंगी यहाँ पे 60। समझ रहे हैं। तो ये था आपका, इस प्रकार से हम 3600 जवानों को अरेंज कर सकते हैं 60 पंक्तियों के अंदर, और हर एक पंक्ति के अंदर 60 जवान होंगे। तो वर्गमूल का प्रयोग इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता था कि जो है क्वेश्चन बदल भी सकते थे, बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस, और भी हम एप्लीकेशन आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो है वर्गमूल का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन आपकी बुक में और दिया गया है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। जैसे कि क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। जैसे 6075 दे रखा है आपको, कह रहा है 6075 में वह कौन सी छोटी संख्या हम गुणा करें कि जो गुणनफल आए। जैसे कि यहाँ पर कौन सी छोटी संख्या गुणा करें कि जो गुणनफल आए, जो ये गुणनफल आए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। यानी कि हमें वह कौन सी छोटी संख्या इसमें गुणा करनी चाहिए जिससे कि जो गुणनफल आए वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। यानी कि ये गुणनफल यहाँ पे जो भी इसका आंसर आए, समझ रहे हैं। तो अब पहले हम निकालते हैं इसमें किससे गुणा किया जाएगा। तो किससे गुणा किया जाएगा, जो बचेगी हमारी, जिसके जोड़े नहीं बनेंगे, है ना, उसी को ही हम, जिसके जोड़े नहीं बनेंगे उसके जोड़े बना देंगे और उसी को गुणा करेंगे। तो जो हमारी, जो गुणा करने पर
जो संख्या आएगी, गुणनफल आएगा, वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए इसको करिए, पता लगाइए कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि 5 लास्ट में है तो उससे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 25। फिर 5 से चला जाएगा, लास्ट में जब 5 होता है बच्चों तो 5 से भाग हो जाता है। 5 दूनी 10, बचे आपके 2, तो 5 चौक 20, बचा 1, 5 दिया 15 बच्चों। अब देखिए लास्ट में 3 है तो ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3, और फिर बच्चों किससे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। उसके बाद बच्चों कितने जाएगा, 3 नीम 27, और उसके बाद 3 तिया 9। अब आप देखिए यहाँ पे जोड़े किस किसके बन गए, इसके बन गए, इसके जोड़े बन गए, है ना, और इसके जोड़े बन गए। और यहाँ पर देखिए ये एक अकेला 3 रह गया है, इसके जोड़े नहीं बने, है ना। तो इसका मतलब हमारे कितने जोड़े बन गए, एक तो 5 का जोड़ा बन गया हमारा, दूसरा देखिए हमारा 3 का जोड़ा बन गया, और तीसरा हमारा एक और जोड़ा 3 का बन गया। लेकिन हमारा एक जो 3 बचा है इसका जोड़ा नहीं बना। तो यदि हम इसमें 3 और गुणा कर दें तो क्या होगा, इसका जोड़ा बन जाएगा। इसका मतलब इसमें कितने गुणा किया जाए, 3 का। तो जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर क्या हो जाए, जो गुणनफल आए वो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो ये छोटी से छोटी संख्या कितनी है हमारी, 3, जिसको हम इससे गुणा कर देंगे तो जो संख्या हमारी गुणनफल आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बच रहा है, इसका जोड़ा नहीं है, इसीलिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो गुणनफल इसको गुणा करने पे जो आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक आपके लिए उदाहरण। एक उदाहरण और लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 को, क्वेश्चन वही है बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 को क्या किया जाए, भाग किया जाए। तो जो बच्चों क्या आए, भाग किया जाए तो जो भागफल आए, यानी कि इसको कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए बच्चों, कि जो भागफल आए हमारा, देखिए वहां पे क्या था, गुणनफल था, गुणनफल, यहाँ था भागफल, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी हमने इसका निकाला था वर्गमूल, तो क्या निकला था, इसका हमारा क्या निकले थे, इसके हमारे निकले थे, अभी हमने किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, एक जोड़ा ये बना था बच्चों, एक जोड़ा ये बना था, और एक जोड़ा ये बना था, और हमारा क्या बच गया था, 3 बचा था। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें 3 से गुणा किया था, पिछले वाले में गुणनफल की बात हो रही थी, यहाँ भागफल। यदि हम इसमें 3 से पूरे को भाग दे दें तो ये कट जाएगा, तो ये जो बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगी, वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 3 से यदि भाग दे देंगे इसको तो जो भागफल आएगा हमारा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमने ज्ञात कर ली जिससे इस दी गई संख्या को भाग करने पर जो भागफल आया वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो ये थे हमने आज आपको बताया किस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और अगली क्लास में हम आपको इसकी अभ्यास जो है 2 भी करवा देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, और इससे संबंधित यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, नहीं तो व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।